हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एनपीओ का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन किया था। उसके बाद सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे। आज मैं बच्चों के डाउट्स लेने वाला हूं, जो आपको लास्ट होमवर्क में डाउट्स आए हैं। उसके बाद हमारा एनपीओ खत्म हो जाएगा और इसी के साथ ये हमारे प्लस 2 की लास्ट क्लास है। जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपका डाउट इसमें कवर ना हो तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, जहां पर बच्चे आपके सारे डाउट ले लिए जाएंगे। हाँ जी मुकुंद, होमवर्क किया बेटा? समझना है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ तक किया क्वेश्चन? डाउट्स हैं? बंद कर दो। किया होमवर्क? क्यों? हाँ जी चलो जी, सबसे पहले बेटा मैं आपसे बात करने वाला हूं डाउट से पहले। आप सबको सब्सक्रिप्शन आता है? हाँ है ना? आता है ना बच्चे? कई बार क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में, मेक सब्सक्रिप्शन अकाउंट। क्या क्वेश्चन आता है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो मैं आपको सिखाने वाला हूं सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनता है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम सीखने वाले हैं बेटा। ये क्वेश्चन आ सकता है। हाँ बच्चे, कोई भी अकाउंट होता है, उसके एक तरफ क्या आता है? एक तरफ क्या आता है? इधर क्या आते हैं? फिर क्या आता है? अमाउंट। ये तो बच्चे फॉर्मेट है। कोई भी अकाउंट्स बनाओगे तो उसका फॉर्मेट यही होगा, तो इसीलिए सब्सक्रिप्शन का भी फॉर्मेट यही है। आप सब इलस्ट्रेशन निकाल लीजिए। पेज नंबर 1.24। हरनूर जी, पेज नंबर 1.24। हाँ जी, निकाल लिए बेटा? बच्चे एक बात बताओ, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है या रिसिप्ट है? सॉरी, इनकम है या फिर खर्चा है? इनकम हमने लेनी होती है या पे करनी होती है? इनकम हमेशा हमने रिसीव करनी है ना? तो बच्चे दो चीजें हैं सब्सक्रिप्शन में। आप पढ़ते हो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पढ़ते हो बेटा? एक पढ़ते हो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एक आप पढ़ते हो ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, एक आप पढ़ते हो क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। ये क्या होता है? माइनस प्लस प्लस माइनस। किस में होता है बच्चे? ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में, जितना रिसीव हुआ। और फिर क्या आ जाता है हमारे पास? सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर या करंट ईयर या ड्यूरिंग द ईयर, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। कितनी आइटम है ये? 1 2 3 4 5 6। ये 6 आइटमें हैं। ये 6 की 6 आइटम्स इस अकाउंट में पोस्ट करनी है। बात समझ आ गई? ये जो 6 आइटम्स है राजे, ये 6 की 6 आइटम्स कहां जाएंगी? बात समझ आ रही है आपको मेरी? पक्की बात? ओके, अब समझते हैं इस बात को। बच्चे ध्यान से समझना। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, हरनूर क्या मतलब है बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का? पेंडिंग मतलब अभी हमें इनकम अपनी लेनी है या एडवांस में आ गई है? अभी हमें लेनी है, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लेना है या देना है? तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा क्या होगा? तो ये दोनों हमारी क्या बन जाएंगी? क्लियर है जी? हाँ है ना? एक आता है सब्सक्रिप्शन एडवांस। हरनूर क्या मतलब है सब्सक्रिप्शन एडवांस का? एडवांस में पे कर दिया है। पे सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम हम पे करते हैं या रिसीव करते हैं? रिसीव करते हैं। तो एडवांस में पे किया है या एडवांस में रिसीव किया है? रिसीव किया। फिर आप बिना सोचे क्यों बोलते हो? क्या सब्सक्रिप्शन कभी पे होता है? फिर क्या मतलब है?
नहीं, रिसीव किया। सब्सक्रिप्शन मतलब रिसीव। इनकम, इनकम मतलब रिसीव। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? एडवांस में पैसे आ गए। अगर मेरे पास एडवांस आया है तो बदले में मैंने कुछ लेना है या देना है? अगर एडवांस आया है तो बदले में देना है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होता है? कोई दिक्कत है ना? ये एसेट है, ये क्लियर है। एसेट का बैलेंस क्या होता है? लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्लियर है। तो बच्चे ओपनिंग डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक एसेट है और एसेट का ओपनिंग बैलेंस, तो ये चला जाएगा डेबिट में, तो क्लोजिंग आ चला जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग डेबिट में आ जाएगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग समझ आ गई। और यहां पे आ जाएगा क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक एसेट है, आउटस्टैंडिंग मतलब लेना है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो ओपनिंग जाएगा डेबिट में, क्लोजिंग उल्टा होता है, क्लोजिंग जाएगा। हाँ ना, समझ आ गई ना? ऐसे ही एडवांस, एडवांस भी दो है, ओपनिंग और हाँ जी क्लोजिंग क्यों आता है क्रेडिट में? ओपनिंग समझ आ गया आपको? बच्चे इसका मतलब क्या है? मुझे कहीं से 5 लाख रुपए रिसीव हुए, कोई अकाउंट है, 5 लाख रिसीव हुए और हमने पे कर दिए 3 लाख रुपए। क्लोज करो, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, समझ आ गई? बच्चे इसको लिखूंगा, टोटल कितना आएगा? यहाँ पे कितना आएगा? 2 लाख क्या आ जाएगी? बैलेंस है फिगर। ये जो बैलेंस आया, बैलेंस कैरी डाउन, ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस है ना? तो ये शो क्रेडिट में हो रहा है ना, एक्चुअल में क्या है? अच्छा ठीक है, डेबिट बैलेंस है। ठीक है, समझ गए। हाँ है ना? और एसेट का क्या होता है? बेचारा डेबिट बैलेंस होता है। चलो छोड़ दो इस लॉजिक को, लॉजिक समझ आ गया ना? सिंपल आओ। हाँ जी, एसेट का ये एसेट है, आपको पता होना चाहिए क्या एसेट है क्या लायबिलिटी है। अगर एसेट है तो ओपनिंग डेबिट में, क्लोजिंग क्रेडिट में। अब ये लायबिलिटी, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? तो ओपनिंग कहां जाएगा? तो ओपनिंग एडवांस यहां जाएगा, क्लोजिंग एडवांस यहां जाएगा। क्लियर है ना? बना लो अकाउंट। 4 आइटम आ गई, 2 और रह गई। एक आइटम क्या है? रिसीव्ड, और एक है ड्यूरिंग द ईयर। है ना? इधर आता है बच्चे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। क्या आता है? इधर आता है सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर, मतलब बैंक के नाम से आएगा। रिसीव बैंक में हो रहा है ना, ये बैंक के नाम से आएगा, और ये आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नाम से, है ना? क्योंकि जो ये वाली ड्यूरिंग द ईयर होती है, कहां जाती है? इधर आएगी, ये इधर। इसका चाहे तो अट्टा लगा लो, चाहे लॉजिक देना, लॉजिक देख लो। जब मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा, मैं क्या एंट्री करूंगा? बैंक पैसा आएगा, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन 5000 5000 सपोज फॉर एग्जांपल है ना। तो देखो, अगर मैं सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाऊंगा तो मुझे सब्सक्रिप्शन का अकाउंट क्रेडिट करना है 5000 से बाय कैश के नाम से, तो रिसीव हमेशा क्रेडिट। अब ये आपको अकाउंट सिखा दिया, जिसने इसके रट्टे लगाने रट्टे लगाओ, नॉर्मल पढ़ना है नॉर्मल पढ़ो, लॉजिक से पढ़ना लॉजिक से पढ़ो। पर डेबिट में ये 3 आइटमें आएंगी और क्रेडिट में ये 3 आइटमें। समझ आ गई ना? हाँ है ना? तो बेटा फटाफट इसके नोट्स बना लो। आपको मैं अच्छा सा बना देता हूं एक बार। ये देखना शुरू करो इतने। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, सब्सक्रिप्शन एडवांस बिगिनिंग, सब्सक्रिप्शन एडवांस क्लोजिंग। यहाँ पे आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग
द ईयर, और यहाँ पे आ जाएगा कैश या बैंक, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। इसमें मजे की बात पता क्या है, देखो बेटा, जो आप एक मिनट देखो इधर, जो आप इस फॉर्मूले से निकालते हो ना, वो आप अकाउंट के थ्रू निकाल सकते हो। आपको ये भी गिवन होता है, ओपनिंग क्लोजिंग भी गिवन होता है, ये भी गिवन है, ये भी, और सब्सक्रिप्शन रिसीव भी गिवन है। तो जब आप इसको करोगे ना बैलेंस, तो यहाँ पे क्या जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाएगा। क्लियर है ना? समझ आ गई बेटा? इस अकाउंट के थ्रू भी आप निकाल सकते हो। कर ली सबने? ओके बच्चों सुनो, अब आप लोग यार एक गलती करते हो नहीं भैया खुशी? बच्चे मैं आपसे एक टॉपिक पूछने वाला हूं, अगर आपको नहीं समझ आएगा ना तो मुझे बता देना। बच्चे दो चीजें होती हैं, एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, है ना, एक आ सकती है आउटस्टैंडिंग इनकम। क्या दोनों में फर्क है, एक ही बात है? अपनी अपनी कॉपी में लिखो, एक तरफ लिखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक तरफ लिखो आउटस्टैंडिंग इनकम। लिखो जल्दी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम। लिख लिया सबने? अब किसी ने बोलना नहीं, अपनी कॉपी में लिखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एसेट है लायबिलिटी, और आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट है लायबिलिटी। लिखो, बताओ मुझे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एसेट होती है लायबिलिटी होती है, और आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट है लायबिलिटी है। समझो ध्यान से और लिखो, विद लॉजिक आंसर चाहिए मुझे कि क्यों है ऐसा। लिख लिया? कैसे पता चलता है कि एसेट है लायबिलिटी? हरनूर, कैसे पता चलता है एसेट है लायबिलिटी है? एसेट और लायबिलिटी कैसे पता चलता है? किसको एसेट क्या होती है? और इसके अलावा बच्चे लेना है या देना है में से क्या एसेट होती है? और देना है तो बच्चों ऐसे देखते हैं कि ये लेना है या देना है, उसके अकॉर्डिंग लिखो। ऐसे लिखे ना आंसर, लेना है या देना है के अकॉर्डिंग लिखे ना। हाँ जी बताओ हरनूर। एक्सपेंस देना है और आउटस्टैंडिंग इनकम लेना है। तो क्या है?
बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या एसेट है लायबिलिटी? और आउटस्टैंडिंग इनकम? हाँ जी, वेरी गुड। देखो बच्चे, दोनों का मतलब है पेंडिंग, दोनों का मतलब है अगर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस हम पे करते हैं या रिसीव करते हैं? पे करते हैं। अभी पेंडिंग है मतलब देना है, अभी हमने देना है, देना है तो दिखाना, ये लिखा ना, समझ आ गई ना? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो क्या है बच्चे? लायबिलिटी है। और आउटस्टैंडिंग इनकम है मतलब लेना है तो क्या है? अब मैंने आपसे क्यों पूछा ये, जब आप लोग एनपीओ का फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हो तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये हमारी आउटस्टैंडिंग इनकम है या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है? हर सब्सक्रिप्शन इनकम होती है, एक्सपेंस होती है? इनकम। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है? आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्सपेंस? आउटस्टैंडिंग इनकम है, एक्सपेंस है बच्चे? आउटस्टैंडिंग इनकम, ये है आउटस्टैंडिंग इनकम। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लेना है तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहां जाएगा? एसेट में। पर यहीं पर अगर होता आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्या होता? सैलरी खर्चा है जो हमने, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी कहां जाता है? लायबिलिटी में। तो बच्चों जब आप फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हो ना तो आप लोग एक बड़ी घटिया बात करते हो, आप सोचते हो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी भी एसेट है, जबकि ये एसेट। तो जब भी देखना है ना कि बैलेंस शीट में कहां जाएगा तो आपको फोकस करना है कि क्या ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है या आउटस्टैंडिंग? अगर इनकम है तो एसेट है, ये आउटस्टैंडिंग केस में, समझ आ गई ना? क्लियर होगी बात? ऐसे ही मेरे बेटा सुनो, एक होता है प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड, एक होती है एडवांस इनकम या अर्नड इनकम। बच्चे क्या मतलब है प्रीपेड एक्सपेंस? क्या मतलब है इसका हरनूर? प्रीपेड क्या मतलब होता है प्रीपेड का? ये रीपेड है या प्रीपेड है? रीपेड होता है दोबारा पे करना, तो रीपेड, ये रीपेड तो नहीं है ना? प्री का मतलब क्या होता है? पहले पे कर दिया। तो प्रीपेड का मतलब है पेड इन, समझ आई हरनूर? बच्चे प्रीपेड का मतलब क्या है? अब मुझे बताओ, अब लिखो अपनी कॉपी में, प्रीपेड एक्सपेंस यानी एक्सपेंस पेड इन एडवांस, और एक है एडवांस इनकम। मुझे बताओ इसमें से क्या एसेट है क्या लायबिलिटी है? लेना है या देना है के अकॉर्डिंग? लिख लिया खुशी? लिख लिया नूर? बताओ। लेना है, ये क्या है? एसेट है लायबिलिटी? एडवांस इनकम देना है तो लायबिलिटी। आप बताओ। अच्छा हरनूर, क्या होता है प्रीपेड एक्सपेंस एसेट क्यों है? एक्सपेंस एसेट क्यों है? आपने लिखा है ना एसेट, क्यों बच्चे एसेट क्यों है बताओ? हमने पे एडवांस में दिया तो हमने उसे लेना है, तो हमने एडवांस में पे कर दिया तो बदले में लेना है, लेना है तो एसेट और देना है तो समझ। तो ये है प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस पेड इन एडवांस। हमने पहले ही पैसे दे दिए तो बदले में काम लेना है, तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो गया? एसेट हो गया। एक है एडवांस इनकम, हमारे पास एडवांस में इनकम आ गई तो बदले में सर्विस देना है, तो ये क्या बन जाएगी? लायबिलिटी। तो बच्चे जब भी एक्सपेंस और इनकम आए, एडवांस और आउटस्टैंडिंग, आपको सोचना है। क्लियर है? ओके। अब मेरी आपसे एक और बात है बच्चे, देखो एक मेरी बात सुनो ध्यान से। हाँ जी, सारे बच्चे ध्यान से सुनो इस बात को। देखो बच्चे, हम करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विच इज रिसीव। अब ध्यान से सुनो बेटा एक बात, सारे सुनो ध्यान से। मैं बोलता हूं, ये क्वेश्चन में काम आएंगे चीजें। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इज 20,000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है बच्चे? 20,000। मैं बोलता हूं
रिसीव्ड फ्रॉम ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 20,000, हमें रिसीव कितना हुआ 15,000। तो मुझे बताओ माइनस कितना होगा 20 या 15? क्यों? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इज 20,000, रिसीव कितना है? तो कितना माइनस होगा यहां से 15,000। अब मुझे एक बात बताओ, ये बैलेंस शीट में जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा? जो ओपनिंग में जाएगा, हाँ है ना। ओपनिंग मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी कि लेना है एसेट। अब मुझे बताओ ओपनिंग बैलेंस शीट में 20,000 जाएंगे या 15,000 जाएंगे? 20। सोच के बताओ विद लॉजिक। बच्चे माइनस कितने होंगे 15, माइनस कितने होंगे 15। पर बैलेंस शीट में कितने जाएंगे 15 या 20? हरनूर 15। 20। बैलेंस शीट कौन से बेस पे, कैश बेस पे या फिर ओ नालायक, बैलेंस शीट कोई अकाउंट है? अच्छा सॉरी 15 20। हरनूर इतने क्वेश्चन कर लिए बच्चे, इसके बाद भी नहीं आ रहा समझ आपको बातें? क्वेश्चन कैसे कर लिए फिर आपने? एक बात बताओ जरा ध्यान से। अरे बेटा जब हम ये निकालते हैं ना तब हम माइनस करते हैं 15 है वो। ओपनिंग डे को आउटस्टैंडिंग कितना है 15 है या 20 है? तो ओपनिंग बैलेंस शीट ओपनिंग डे को बनती है, नहीं बात समझ आ रही? तो बच्चे ओपनिंग में 20,000 ही जाएगा टोटल जितना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। और क्लोजिंग पर जाएगा, क्लोजिंग में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जाएगा। उसका लगेगा। और सुनो यार, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है मेरा 30,000। कितना है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 30 है। तो यहां पे क्या होता है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग विच इज फॉर द ईयर क्या होता है? तो कैसे निकलता है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस विच इज नॉट रिसीव्ड 5,000। तो कितना आ गया? तो कितना माइनस हो गया यहाँ पे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 25। अब मुझे बताओ क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये 25 जाएगा या ये 30 जाएगा? बच्चे बैलेंस शीट में टोटल जाता है, चाहे वो ओपनिंग है चाहे वो। जब माइनस करते हैं तब यहां पे आता है फॉर द ईयर करंट द ईयर। बैलेंस शीट में कोई मतलब नहीं है, बैलेंस शीट बोलती है ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग 20 था तो 20 डाल दो, क्लोजिंग में कितना है 30। तो क्लोजिंग समझ आ गई ना बच्चे बात? तो ऐसे ही जब आप ये अकाउंट बनाओगे तो लिखोगे ना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, तो यहां 15 लिखोगे 20 लिखोगे 20 और क्लोजिंग में 30 या 25। समझ आ गई? कहने का मतलब मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं बेटा, समझ आई बात? मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि जब माइनस करते हैं फिर तो प्रॉपर फॉर्मूले की कोडिंग करते हैं विच इज रिसीव्ड फॉर द ईयर, पर जब बैलेंस शीट में डालना है तो टोटल डालना है, जितना ओपनिंग में टोटल जितना क्लोजिंग में टोटल है। समझ आ गई बात? क्लियर है नोट? चलो जी, अब आप लोगों ने क्वेश्चन तो किए नहीं, तो एक बच्चे ने क्वेश्चन की कार्तिक नहीं, उसके अलावा जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं मैं डिस्कस कर लेता हूं, बाकी यहीं बैठे कराते हैं क्वेश्चन आपसे। सारे बच्चे निकाल लो इलस्ट्रेशन नंबर 25। अच्छा हरनूर एक बात बताओ, क्वेश्चन में लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये नहीं पता ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है या क्लोजिंग, तो क्या मानेंगे? क्वेश्चन में लिखा है एडवांस, ये नहीं पता ओपनिंग एडवांस है क्लोजिंग, तो क्या मानेंगे? क्लोजिंग। वेरी गुड। अगर नहीं पता कौन सा है तो क्या मानते हैं बेटा? सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 25 पे आ जाओ, पेज नंबर 1.37। वेरी गुड। देखो जी थर्ड पॉइंट देखो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये हमारा खर्चा है, प्रिंटिंग खर्चा होता है। हमने कितना खर्चा पे किया है? 35,000। ये कहते हैं इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द, ये कहता है प्रीवियस ईयर का था जो अब पे कर रहे हैं, ये क्या है? प्रीवियस ईयर का स्टेशनरी एक्सपेंस ना। आउट यार प्रीवियस ईयर क्या है? आउटस्टैंडिंग है ये, विच इज पेड इन करंट ईयर। कितना है? 5,000। तो ये 5,000 क्या हो जाएगा? ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है ना बच्चे, प्रीवियस। ओए ना लाइक हो, ये समझ आ गया ना? कर दो इसको मैं। हरनूर क्या वो करे नहीं क्वेश्चन?
ये तो आपकी बुक में भी है पॉइंट है, तो क्या है पता नहीं आपको क्या मतलब है इसका, क्या मतलब बताओ, फिर आप बताओ क्या है, क्या करेंगे इसका। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 35,000 इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। क्या करेंगे इसका? एक्सपेंस है। हाँ तो ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, हाँ, क्या करेंगे इसका? माइनस करके। हाँ देखो बच्चे, वो कहता है इस साल इनकम रिसीव होती है जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है, ऐसे ही अगर एक्सपेंस है तो क्या होगा? पे। कार्तिक आपको बड़ी नहीं आती बच्चे, मैं पिछले हफ्ते से नोटिस कर रहा हूं। हाँ जी, जैसे इनकम रिसीव होती है एक्सपेंस क्या होता है? पेड। वो कहता है एक्सपेंस पेड, ये करंट ईयर है, हमने कितना पे किया? एक्सपेंस पेड इज, वो कहता है इसके अंदर प्रीवियस ईयर का 5,000 है, तो इस साल का तो नहीं है ना, प्रीवियस ईयर का है, यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विच इज पेड इन करंट ईयर 5,000, तो क्या कर देंगे? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है? माइनस, तो ये 5,000 क्या हो जाएगा? माइनस। समझ आ गई ना, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, कहता है इंक्लूडिंग 20,000 रिसीव्ड इन एडवांस। हरनूर ये कहता है 20,000 एडवांस है, पता चल गया? ये ओपनिंग एडवांस है, क्लोजिंग एडवांस है? कहां लिखा है बच्चे ओपनिंग एडवांस? तुक्के से आंसर मत दिया करो, कहां लिखा क्लोजिंग है? फिर ऊपर वाले में देखो, पहले वाले में लिखा था 5,000 फॉर प्रीवियस ईयर, तो पता चल गया ना कि ओपनिंग है, प्रीवियस है, पर यहां बताया ही नहीं कि 20,000 क्या है, तो नहीं पता क्या मानेंगे? हम मानेंगे 20,000 ये क्लोजिंग एडवांस है। क्लियर है बेटा? तो क्लोजिंग एडवांस क्या करते हैं? एंड 50,000 फॉर द प्रीवियस ईयर, ये क्या है? ओपनिंग। ये एडवांस नहीं है, ओपनिंग। क्या लिखे? 50,000 एडवांस है, वो कहता प्रीवियस ईयर का आज मिल गया, यानी ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, जो रिसीवर माइनस कर देंगे। समझ आ गई ना? ऐसे ही बच्चे नीचे आ जाओ, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन फॉर द हाफ ईयर। बच्चे कितना है हाफ ईयर का लोन? इंटरेस्ट पेड ऑन लोन इज 12,000। ये किसके बच्चे? हाफ ईयर का है ये, हाँ है ना? और इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में लास्ट में देखो सब्सक्रिप्शन इन एरिया है ना, एंड हाफ ईयर इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज आउटस्टैंडिंग। ये आउटस्टैंडिंग यानी हाफ का आउटस्टैंडिंग है, तो ये कौन सा आउटस्टैंडिंग है हरनूर? जो नीचे दिया है एडजस्टमेंट में कि हाफ आउटस्टैंडिंग है, कौन सा आउटस्टैंडिंग है ये? कैसे पता? कुछ नहीं गिवन, तो कौन सा होता है? तो बच्चे हाफ क्लोजिंग, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है? प्लस होता है आउटस्टैंडिंग, है ना? अब देखो इंटरेस्ट पेड, जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा तो इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस है, इनकम है? एक्सपेंस आ जाएगा 12,000, इसमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आ जाएंगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, हाँ है ना? तो बच्चे कितने हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, अमाउंट कितना है पता नहीं ना? देखो बच्चे ये हाफ है और हाफ ही आउटस्टैंडिंग है, तो हाफ कितना होगा? तो वो भी क्या होगा? 12। वो कहता है हाफ पे कर दिया, हाफ आउटस्टैंडिंग है, जितना पे किया वो कितना है? पूरे साल है बच्चे, वो कहता है हाफ हमने पे कर दिया, हाफ है 12, अगर ये हाफ 12 है तो ये भी कितना होगा? 12। तो आउटस्टैंडिंग में कितना है? 12, तो 12 ऐड हो जाएगा। समझ आ गई ना आपको मेरी बात? क्लियर है जी? रेंट एंड रेट्स विज्ञा इंक्लूडिंग 10,000 प्रीपेड। हरनूर ये प्रीपेड, पहले तो बताओ ये एडवांस है, ये आउटस्टैंडिंग है? एडवांस। कौन सा एडवांस है ये? ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस? कुछ नहीं किया तो क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस क्या होता है? माइनस। एक तो माइनस हो जाएगा, यानी हमने एक्सपेंस पेड इन एडवांस, हमने एडवांस में पे कर दिया, माइनस हो जाएगा। अब हमें बताओ, हमने एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया, ये हमारी एसेट बन गई, लायबिलिटी बन गई? एसेट। तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट में आ जाएगा। क्लियर है जी? 25 क्वेश्चन। ओके, अब निकालो इलस्ट्रेशन नंबर 26। इसकी पेमेंट साइड में आ जाओ,
ये लिखे गवर्नमेंट बॉन्ड बाय, इन्वेस्टमेंट। खराब कर दिया ना सारा पॉइंट। गवर्नमेंट बॉन्ड क्या मतलब है इसका बच्चे? बॉन्ड का मतलब होता है जैसे होते हैं ना शेयर, डिबेंचर, ऐसे ही क्या होते हैं बॉन्ड्स। हमने गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लिए तो ये हमने कोई खर्चा कर दिया या अपनी कोई एसेट खरीद ली? हमने अपने पैसे गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिए। तो ये गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होती है बेटा? ये एक इन्वेस्टमेंट है, ये एक्सपेंस बच्चों को लगता है पेमेंट में है। बच्चे देखो, पेमेंट में दो चीजें होती हैं, या तो हमने एक्सपेंस की पेमेंट करी है या हमने एसेट की पेमेंट करी है। अगर एक्सपेंस है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, अगर एसेट है तो बैलेंस शीट में। तो मेरे बच्चों ये जो है ना गवर्नमेंट बॉन्ड, राजे ये क्या है? इन्वेस्टमेंट। लिख लो, ये इन्वेस्टमेंट है एक, मतलब काइंड ऑफ, ऐसे लिख लो इसके ऊपर, समझ आएगी? अच्छा, जब हमें गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा तो ये कैसे मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा होगा, ये लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इन्वेस्टमेंट लिखा होगा बच्चे। जब आपको इन्वेस्टमेंट का नाम स्पेसिफाई है तो आएगा इंटरेस्ट ऑन। ओए, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा बेटा, ये आएगा इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। बच्चे इन्वेस्टमेंट तो कोई भी हो सकती है, जब हमें पता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट किस चीज में है, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट है ना, तो जो इंटरेस्ट आ रहा है वो गवर्नमेंट बॉन्ड से आ रहा है, तो लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन। समझ आ गई ना? अच्छा, अब लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ, रिसिप्ट में। रिसिप्ट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दिख रहा है? ये जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, क्या ये गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर रिसीव हो रहा है? ये नॉर्मल कोई और इन्वेस्टमेंट है, हाँ ना? समझ आ रही है? अब बच्चे यहां से मैं आपको एक पॉइंट सिखाना चाहता हूं, उसको ध्यान से समझना। पहले तो बताओ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? ये इनकम। हर एक बात बताओ, मैं यहां पे दो चीजें लिख रहा हूं, ये दोनों मतलब सेम है या अलग अलग है? एक लिख रहा हूं मैं इन्वेस्टमेंट, एक लिख रहा हूं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हरनूर, क्या ये दोनों अलग अलग हैं बेटा, क्या सेम है? क्या दोनों का मतलब सेम है या अलग अलग है? सेम। ये क्या है? क्या है ये क्या है? हाँ, क्या है ये? बच्चे दोनों अलग अलग हैं। क्या फर्क है दोनों में, बताना जरा। और नालायक ये बात करता है इन्वेस्टमेंट की, कि हमने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, दैट इज आवर इन्वेस्टमेंट। इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना इंटरेस्ट आया? ये आया 5,000 रुपए। ये इन्वेस्टमेंट है या उसका इंटरेस्ट है? तो एक बात कैसे होगी? नहीं समझ आ रहा? लिखा नहीं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कहते हैं इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट आया। फिर आप एक क्यों कह रहे हो? एक है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अलग चीज है, उसके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट, बिल्डिंग अलग चीज है, उसके ऊपर आने वाला रेंट। एक बात बताओ, ये लिखिए बिल्डिंग और नीचे लिखिए रेंट ऑन बिल्डिंग, क्या सेम है दोनों? एक है बिल्डिंग की कीमत, एक है उसका रेंट, दोनों। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्या है इसका मतलब? इंटरेस्ट। इसका मतलब है इंटरेस्ट रिसीव्ड, हाँ है ना? तो इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है? पर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होता है? इनकम है ये। गुड आफ्टरनून जी। उसके ऊपर क्या है? तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होती है हमारी? नालायक। सर मतलब जैसे एसेट पे कुछ लेना है तो ऐसा ना, जब वो लेना है वो मिल जाए तब वो इनकम। हाँ, समझ आ रहा है? वो कहता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव हो गया, रिसिप्ट में है ना, मतलब रिसीव हो गया ये 7200। अब बताओ हरनूर, ये 7200 इन्वेस्टमेंट है या इंटरेस्ट है उसका?
इंटरेस्ट है उसका, इन्वेस्टमेंट नहीं है। समझ आ गई ना? गए थे स्कूल में? क्या था आज स्कूल में? पीडीएम ऐसे के करके पिछली बार से इम्प्रूवमेंट है तुम्हें। किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लगी भैया ने? मार्क्स। कौन से मार्क्स में? अच्छा पहले 0 से 9 आ गई। ये ऐसे अकाउंट की बात कर रहा था। अच्छा बिजनेस वाले जो सर थे वो खुद मम्मा को कहते कि अच्छे मार्क्स आए हैं। कितने आए हैं? अच्छे मार्क्स आए हैं पिछली बार से। कितने आए पिछले मार्क्स? मेरे 33-34 आए। वाह को क्लैपिंग नहीं करी? कितने में से? 80 में से क्लैपिंग करो। कितने अच्छे मार्क्स हैं? नालायक। ये 74 होने चाहिए, समझ आ गई ना? हाँ उसे विश्वास नहीं अपने ऊपर, कह रहा तुम कैसी बातें कर रहे हो। मुझे सुनना नहीं था। अच्छा इसलिए कह रहे थे, मुझे लगा सुन के कह रहे हो। और कितने नंबर आए बच्चे? फिजिकल में कितने आए? फिजिकल में भी कम आया है। पास हो गई? कितने नंबर है? फिजिकल में 20। इंग्लिश में? इंग्लिश में 60। इंग्लिश में 60, फिजिकल में फेल, बिजनेस में पास, अकाउंट में फेल 9 नंबर। और आगे इको में भी काइंड ऑफ फुट ही गया। कितने? इको में सीरियसली याद नहीं मेरे को। मत 2-4 नंबर होंगे ना पक्का, इतना भी घटे। 10 भी नहीं होंगे, इतना भी घटे। 2 डिजिट में नहीं होंगे बच्चे, तभी भूल गए। मम्मा से पूछो। इंडियन इकोनॉमी तो आ जाते हैं बिना पढ़े। अगर मैं +1 में आपको इंडियन इकोनॉमी का पेपर देता, कर लिया था नंबर? अगर आज मैं +1 के बच्चे को इंडियन इकोनॉमी का पेपर दूंगा, नंबर आ जाएंगे उसके? मैं कह रहा हूँ इसे एक बार पढ़ लो। एक बार पढ़ना पड़ता है ना, टच ही नहीं करा। क्या इंडियन इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था? सर ने पढ़ाने का मतलब आपने पढ़ा डिफरेंस। नोट्स रिवाइज किया था। ठीक, चलो सुनो। अब देखो बेटा, सुनो ध्यान से। चलो बिजनेस में ठीक नंबर है फिर भी आपके, मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी। 33 नंबर आ गए ना, ये इंप्रूव हो सकता है बेटा आपके। फिजिकल में मेहनत करो, इकोनॉमिक्स में मेहनत मैं बता करो। दूं सर ने क्या बोला। सर कहते हैं अगर खुद केस स्टडीज या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करके तुम खुद रिव्यू करोगे तो तुम्हारे और अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अगली रिपोर्ट में। बिल्कुल, वो तो है। अब देखो बच्चे इधर सुनो जरा ध्यान से। बच्चे सुनो, एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात सिखा रहा हूँ मैं आपको। इस पॉइंट के ऊपर ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनपीओ में बच्चों को सबसे मुश्किल लगने वाला पॉइंट। और इस पॉइंट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक एक्चुअली क्या होता है, ये ना सब्सक्रिप्शन ध्यान में आता है ना कुछ करना है, ये बच्चे के ध्यान से निकल जाता है। अभी जो बता रहा हूँ सुनो जरा। क्वेश्चन में लिखे है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या मिला है? सुनो, ये इंटरेस्ट हमें कब मिला है? ओपनिंग की करंट ईयर है ना, मुझे ओपनिंग डेट पे मिला है या क्लोजिंग डेट पे मिला है या ड्यूरिंग द ईयर मिला है? ड्यूरिंग द ईयर। तुक्के मार रहे हो ना ऐसे, ओपनिंग क्लोजिंग ड्यूरिंग द ईयर। ओ ना लाइको, ये कहां से पता चल रहा है मुझे? ये मुझे पता चल रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा साल डेट का है? इस डेट का नहीं है ना लाइको, इस पूरे साल का है, फॉर द ईयर। क्या लिखे? एज ऑन 31 मार्च। अगर लिखा है एज ऑन 31 मार्च मतलब इस डेट का, अगर लिखा है फॉर द ईयर मतलब पूरे सुनो, यानी मुझे इस साल में इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, हाँ है ना? कितना इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है? इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। बच्चे एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूं मुझे रेंट आ रहा है, कहीं से क्या आ रहा है? अगर मुझे रेंट आ रहा है तो मतलब मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है या नहीं है? अगर रेंट आ रहा है व्हाट डज इट मीन कि मेरे पास कोई बिल्डिंग है, तभी तो रेंट आ रहा है, हाँ है ना? अब देखो यहां पे मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, क्या आ रहा है? अगर इंटरेस्ट आ रहा है मतलब मेरे पास, यानी स्टार्टिंग डेट पर, इस डेट पर मेरे पास कोई, इस डेट पे इन्वेस्टमेंट, तभी तो इस साल इंटरेस्ट मिला। अगर इन्वेस्टमेंट यहां होगी तो इंटरेस्ट अगले साल मिलेगा ना। अगर मुझे इस साल में कोई इंटरेस्ट आ रहा है, इसका मतलब मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी है ना। इन्वेस्टमेंट यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई इन्वेस्टमेंट है। चेक करो क्या क्वेश्चन में कोई इन्वेस्टमेंट गिवन है? पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट गिवन, यानी इन्वेस्टमेंट निकालनी पड़ेगी।
अब बच्चे बस यहां गलती करते हैं, बच्चे इंटरेस्ट देखते हैं, इंटरेस्ट कहां पे आता है अरुण? इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा? इनकम में चला जाएगा। वो डाल दिया इनकम में। ओए सुनो, बच्चे इंटरेस्ट तो इनकम में डाल देते हैं, पर जो उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है ना, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में क्यों नहीं डालते? मैं पूछता हूं बच्चे, जब मैं टेस्ट चेक करता हूं ना बच्चों का, जब मैं बच्चों का टेस्ट चेक करता हूं तो मैं बच्चों से पूछता हूं कि बेटा आपने ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं डाली, तो बच्चे चोड़ियों का आंसर देते हैं, सर क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है ही नहीं ओपनिंग इन्वेस्टमेंट। अरे नालायक, अगर ओपनिंग इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट कहां से आया? हाँ है ना? मैं आप सबको बोलता हूं लिखो इन्वेस्टमेंट 1 लाख, लिखो 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 सारे अपना लिखो, उसको क्या देख रहे हो बेटा? इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख, इन्वेस्टमेंट इज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 10%। लिखो सेकंड, इन्वेस्टमेंट कितनी है, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकालो, निकालोगे? निकाल ली सबने? सर क्या बेवकूफों वाली बातें, बच्चों वाली बातें कर रहे हो? क्या बात है, वेरी गुड खुशबू। अगर सारा साल पढ़ रहे होते बच्चे ऐसे, बहुत अच्छा। सबसे डिफिकल्ट चैप्टर पढ़ रहे हो आप और इतना खूबसूरती से आप आंसर दे रहे हो, मैं पिछले 1 घंटे से नोट कर रहा हूँ। बहुत अच्छा बच्चे, वेरी गुड, मजा आ गया सुन के। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1 लाख। इंटरेस्ट कितना बच्चे? 10% है ना? तो इंटरेस्ट कितना आ गया? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाला? इन्वेस्टमेंट इनटू रेट बाय, यही किया ना बेटा। इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख, रेट इज, इंटरेस्ट कितना आ गया? हाँ है ना? अब सुनो जरा ध्यान से, आपके पास इन्वेस्टमेंट थी और रेट था, तो क्या इंटरेस्ट निकाल सकते हो? अगर आपके पास इंटरेस्ट है, क्या है, और रेट है, तो क्या इन्वेस्टमेंट निकल जाएगी? कैसे निकल जाएगी देखते हैं। समझ आ रही है हरनूर? बच्चे अगर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट भी पता है, तो इन्वेस्टमेंट निकालनी है। चेक करो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना रुपए इंटरेस्ट है? सुनो इधर देखो, इंटरेस्ट गिवन है 70, इन्वेस्टमेंट पता नहीं, निकालनी है। रेट कितना है चेक करो, 7/100, तो इधर उल्टा हो जाएगा, हाँ है ना, इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, जो भी आएगा ये आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ जाएगी। ये 7/10 की 100 नहीं हुआ? कहाँ के 10? ये 100 ही है, ऐसे किया था ना। समझ आ गई? समझ आ गई बच्चों? तो अगर हमारे पास इंटरेस्ट है तो उससे इन्वेस्टमेंट निकालनी है, अगर इन्वेस्टमेंट है तो उससे, तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट में, चलो फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूं 7,000, जल्दी निकल जाएगा। कितना है ये? मान लो इंटरेस्ट है 7,000, 7%, क्या क्यों नहीं, सिंपल है तो निकल जाएगा ना। 7,000 इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट निकालनी है, रेट 7% है, कितना आ जाएगा बच्चे? हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई? 1 लाख। समझ आ गई? तो ओपनिंग डेट पर हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है? तो ओपनिंग एसेट में आ जाएगी 1 लाख। चेक करो क्या पूरे साल में बेची हमने इन्वेस्टमेंट? कैसे पता चलेगा? जब इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो पैसे आएंगे या जाएंगे? आएंगे। चेक करो क्या रिसिप्ट में है कहीं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट? करो, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है कहीं पे? नहीं है ना। सुनो, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में थी, क्या हमने बेची है बच्चे? नहीं बेची, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाएगी? 1 लाख। समझ आ गई ना? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप लोगों से डिस्कस करना था। चलो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 27। बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, सर किस चीज से प्रॉब्लम रहती है? सर ये बिलियर्ड टेबल क्या है? बच्चे स्नूकर टेबल देखा आपने? स्नूकर टेबल जो होता है वो उस कंपनी के लिए जिसकी वो है एसेट है या लायबिलिटी है?
बच्चे उसकी एसेट है ना। आपने एक, मान लो मैं हूं, मेरा एक क्लब है, हमने एक बार टेबल खरीद दिया तो बिलियर्ड टेबल इज आवर एसेट। अब देखो सुनो जरा ध्यान से, इधर सुनो इधर। अब बच्चों को बड़ी दिक्कत रहती है, ये ओपनिंग एसेट है क्लोजिंग, इधर देखो, ये देखो बच्चे, ये ओपनिंग डेट है और ये क्लोजिंग। हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर इस साल की इंफॉर्मेशन है या ओपनिंग इंफॉर्मेशन है, बताओ। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग इंफॉर्मेशन होती है या पूरे साल की होती है? ओपनिंग तो नहीं होती। तो बच्चे हमने पूरे साल में बिलियर्ड टेबल खरीदा, कितने का? 5,80,500 रुपए का। सुनो, क्या ये ओपनिंग डेट में हमारे पास था? कहां लिखा था? बच्चे ने बीच में लिया ना। ये जो वैल्यू है रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये ओपनिंग नहीं होती, ये ओपनिंग नहीं होती, ये होती है बीच की। तो यानी अगर मैं यहां पे खरीदूंगा कोई चीज तो यहां पे तो नहीं है मेरे पास, तो ये ओपनिंग में नहीं जाएगा। कहां जाएगा? क्लोजिंग में। हाँ जी सर, ये जो अकाउंट बनता है लास्ट डे बनता है ना? हाँ, लास्ट डे पे बनता है, पर पूरे साल का बनता है। और अगर कोई ट्रांजैक्शन लास्ट डे को हुई तो इसमें नहीं है? आएगी, क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, पर स्टार्टिंग वाली नहीं आ रही ना इसमें। समझ आ गई ना बच्चे? बात पूछूं आपको, जो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है ना, यहाँ पे इसका मतलब पता क्या है? ओपनिंग बैलेंस का मतलब है लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस। जो इस साल का ओपनिंग है वो लास्ट ईयर का। तो अगर हमने बिलियर्ड टेबल लास्ट साल खरीदा होता तो यहां पे होता। जब हमने इस साल खरीदा है, करंट ईयर में खरीदा है, क्या पिछले साल था ये? तो क्या पिछले साल क्लोजिंग बैलेंस था ये? अगर पिछले साल क्लोजिंग में नहीं था तो अब ओपनिंग में। बात समझ नहीं आ रही क्या? लास्ट डे पे खरीदा हो सकता है, तो लास्ट डे तो है ना हमारे पास, चाहे सर महीने के बाद, चाहे हमने 1 अप्रैल को खरीदा हो, क्योंकि 1 अप्रैल को जो ये है ना, इसका मतलब है क्लोजिंग फिगर 31 मार्च वाली। समझ आ गई ना? तो बिलियर्ड टेबल वाली बात आ गई ना। अच्छा जी, दूसरी बच्चों को दिक्कत है, सर व्हाट इज इंश्योरेंस प्रीमियम? ये एसेट है या एक्सपेंस? देखो पेमेंट है, या तो हमने कुछ खर्चा किया हुआ है एसेट। बच्चे लिख लो, इंश्योरेंस प्रीमियम इज एन एक्सपेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है बेटा जी? एक खर्चा होता है। क्लियर है हरनूर बेटा? वेरी गुड। अगर सिर्फ इंश्योरेंस होता फिर भी खर्चा होता। इंश्योरेंस क्या होता है बेटा? इंश्योरेंस, इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं ये वैसे। इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस करा देते हैं। हाँ, क्या होता है इंश्योरेंस? मान लो मेरे पास एक बाइक है, कार है, मुझे डर है कार चोरी ना हो जाए, तो मुझे हर साल ना अपनी कार का इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। तो जो मैं पैसे दे रहा हूं इंश्योरेंस कराने के, वो मेरा खर्चा है या इनकम है? एक्सपेंस है। इनकम कैसे है? एसेट कैसे है? नालायक। इंश्योरेंस हो चाहे इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या होता है? अब आ जाओ सेकंड पॉइंट पे, वो कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड। इंश्योरेंस प्रीमियम यानी कि खर्चा, प्रीपेड यानी एक्सपेंस पेड इन। हरनूर जी, ओपनिंग एडवांस है क्लोजिंग एडवांस है? कैसे पता? सर कुछ गिवन नहीं है तो क्या है? कह रहे सर भी मजाक करते हैं, मेरे को समझ आ गई। अब तो आगे समझ। चलो बच्चे, मेरा मतलब तो समझाने का ही है ना आपको। तो बच्चे क्या है? दैट इज क्लोजिंग एडवांस। तो क्लोजिंग एडवांस क्या होता है बेटा? माइनस। तो माइनस कर देंगे, और ये हमारी एसेट भी है तो क्लोजिंग एसेट में चली जाएगी। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ नहीं आ रही। उम्मीद तो मुझे है कि आपको आ रही, पर मैं लगी जा रहा हूं फिर भी। ओ माय गॉड्स, सबसे हॉट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 29 के ऊपर लिखो इंपॉर्टेंट। आज की क्लास जब हम खत्म करेंगे तो इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, उसके बाद हमारी अकाउंट्स की लास्ट क्लास, यानी इस साल का लास्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं व्हाइट बोर्ड पर। तो मतलब कितना इंपॉर्टेंट है ना। पार्टी तो बनती है। सब बच्चे बड़े खुश हैं। बच्चे कह रहे हैं सर हम आपको पार्टी देंगे। ओके ओके बच्चे, अब आप इतने प्यार से कह रहे हो तो मैं ले लूंगा, खुशी बहुत है। ठीक है, देखो मान भी गया। हाँ, दोबारा फिर मान गया। 30 इलस्ट्रेशन। आप 30 बात कर रहे हो? मैं बोल रहा हूँ बच्चे, जो इलस्ट्रेशन 29 है ना, ये मैं आपको लास्ट में फुल फ्लेज पूरा क्वेश्चन कराऊंगा,
क्योंकि इसके अंदर बच्चे डर जाते हैं देख के, टेनिस बॉल अकाउंट, सर पता नहीं क्या है, आपने तो कराया नहीं। ओके, इलस्ट्रेशन 30 पे आते हैं। ओके हरनूर सॉरी, पर बताओ लेगेसी कहाँ जाती है? लेगेसी रिसीव होती है बेटा, तो कहाँ जाती है? इनकम में या लाइबिलिटी में? ओए ये देखो बच्चे, लेगेसी इज काइंड ऑफ डोनेशन। लेगेसी क्या होता है बच्चे? तो लेगेसी कहाँ पे जाएगी? इनकम में। अगर लेगेसी मिल रही है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो कहाँ जाएगी? आप सब जानते हो डोनेशन दो टाइप्स की होती है, एक जनरल एक स्पेसिफिक। तो लेगेसी इज ऑल्सो डोनेशन। अगर किसी पर्पस के लिए नहीं है तो जनरल, तो इनकम में चली जाएगी। अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो बच्चों देखते रहना, मेमोरी कम है इसकी फोन की, तो कहीं विस्फोट सा ना हो जाइए। ठीक है जी, समझ आ गई बेटा? हाँ जी, थांबा। तो बच्चे देखो इलस्ट्रेशन 30 में रिसिप्ट में मिली है लेगेसी डोनेशन, कितनी है? क्या बताया है? कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं बताया ना बच्चे, तो कहां जाएगी? इनकम में। कहां जाएगी? इलस्ट्रेशन 30 ऊपर लिखे लेगेसी डोनेशन, बच्चे कुछ नहीं पता तो कहां जाएगी? इनकम में। पर राजन नीचे आओ, नीचे लिखे लेगेसी डोनेशन इज फॉर। वो बंदा कहता है मैं आपको लेगेसी दे रहा हूं, पर किस काम के लिए दे रहा हूं? जिम्नास्टिक बनाने के लिए। तो ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, तो लेगेसी क्या हो जाएगी आपकी? लायबिलिटी। ठीक, उसके ऊपर पॉइंट नंबर 3। अरे हाय हाय, बच्चों ने इसमें डाउट पूछा मुझसे, कहते सर पॉइंट नंबर 3 का क्या करना है? मैंने बोला डूब के मर जाओ, एनपी तो बात की बात है। कहते ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल मतलब कौन सी डेट? ओपनिंग। कहते ओपनिंग डेट को बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? बुक्स की वैल्यू कितनी है? मतलब ये सारी की सारी ओपनिंग एसेट्स हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में चली जाएगी। बिल्डिंग की वैल्यू इतनी, अरे नालायक हो। चलो जी ठीक है ना, फिर देख लेना इसमें कुछ कम ज्यादा हो रहा है। हाँ देखो जी, देखो वेरी गुड। बच्चे ने बोला सर बुक्स स्टार्टिंग में कितनी है? 10 लाख रुपए की। अब पेमेंट में आ जाओ, पेमेंट में लिखा है बुक्स 5 लाख, यानी 5 लाख की बुक हमने और खरीद ली। 10 की पहले थी, 5 और आ गई, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में बुक्स कितनी हो जाएंगी? कोई इसका डेफिनेशन तो नहीं है ना? नहीं है, ठीक है जी। 31 इलस्ट्रेशन 31 मतलब 31। आ जाओ जी पेज नंबर 1.45 पे। ओके हाँ जी, तो देखो बेटा बच्चे इन्वेस्टमेंट, पेमेंट में आ जाओ। हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी कितने की बच्चे? 80,000। हमारी एसेट है ना बच्चे, ये हमारा साल है। क्या है? ये है ओपनिंग डेट, ये है पॉइंट नंबर 1 पढ़ो। कहता है इन्वेस्टमेंट वर मेड। इन्वेस्टमेंट कब खरीदी? 1 अक्टूबर को 2019 को। तो कितनी इन्वेस्टमेंट है राजे? 80,000 की। इंटरेस्ट कितना इसके ऊपर? 5% है ना। तो देखो बच्चे 5% ये पूरे साल का रेट है। बच्चे एक बात बताओ, हमने जो इन्वेस्टमेंट की है पूरे साल की है या 6 महीने के लिए की है? ये वाले 6 महीने है, ये वाले 6 महीने? वो तो प्रीपेड एक्सपेंस था। नहीं वो होती तो बच्चे ये पूरे साल की नहीं होती। कहने का मतलब सुनो, हमने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की है बच्चे, यहाँ पे हम इंटरेस्ट मांग रहे हैं, तो जो हमें इंटरेस्ट देगा वो पूरे साल का देगा या इतने महीने का देगा? 6 महीने इंटरेस्ट 6 महीने का, इन्वेस्टमेंट पूरे साल का। ये भी खर्चा थोड़ी है, वो तो उसके केस में था, इंश्योरेंस के केस में कोई पूरे, ये तो एसेट है नॉर्मल। इन्वेस्टमेंट तो 6 महीने की है। इन्वेस्टमेंट ओए ना, इन्वेस्टमेंट 6 महीने की है। सुनो ना, इन्वेस्टमेंट 6 महीने की है ना साल की है, इन्वेस्टमेंट पूरी जिंदगी भर है। हमने आज कहीं पैसे कर दिए इन्वेस्ट तो 5 साल 10 साल 20 साल के लिए है, वो तो खर्चा होता है ना लायकों। जैसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस पे होता है पूरे 1 साल। तो ये तो क्या है? पूरी जिंदगी की इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको बोल रहा हूं हमने इन्वेस्टमेंट की 1 अक्टूबर से
तो मुझे इंटरेस्ट 1 अक्टूबर से मिलेगा या 1 अप्रैल से मिलेगा? तो बच्चे जो इंटरेस्ट निकलेगा वो कितना में निकलेगा? 6 महीने का। कैसे? 80,000 5%, ये इंटरेस्ट आ गया। कितना आ गया? 2000। सुनो, हमें 2000 रुपए इंटरेस्ट इस साल का हमारा ना हमें मिलना चाहिए। चेक करो क्या हमें रिसिप्ट में इंटरेस्ट मिला है? चेक करो क्या इंटरेस्ट मिला है? क्या 2000 इंटरेस्ट मिला है? रिसिप्ट में चेक करो क्या इंटरेस्ट मिला है? नहीं, एक मिनट, नहीं मिला, नहीं मिला। इसका थोड़ी है, नहीं मिला, इन्वेस्टमेंट का थोड़ी है। बच्चे ये जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है ना, दैट इज बैंक इंटरेस्ट। ये अलग इंटरेस्ट है। क्या हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला हुआ है? तो हमें 2000 लेना है, अभी मिला नहीं ना, तो ये आउटस्टैंडिंग है या एडवांस है? आउटस्टैंडिंग। 2000 क्या है बच्चे? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है क्लोजिंग? क्लोजिंग। कैसे? उन्होंने लाइक पता है तो है वैसे, ये क्लोज इस डेट को तो निकाल रहे हो, पता नहीं है, तो क्लोजिंग है ये। समझ आ गया क्या है ये? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो क्या होता है? ऐड। सुनो सुनो सुनो, ये क्या है? क्लोजिंग। बच्चों क्या है ये? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इनकम एंड एक्सपेंस ऐड होता है ना बच्चे, तो ये ऐड हो जाएगा, और दूसरा एक क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट में आ जाएगा। 2000 समझ आ गई ना? क्लियर? ओके। अब इस क्वेश्चन में बड़ा अच्छा पॉइंट है बच्चे, इसी क्वेश्चन में बेटा इलस्ट्रेशन 31 ये कहता है सेल ऑफ ओल्ड कार। दिख रही है बच्चे? जब कार बेच दी दिखेगी कैसे? हाँ दिखी जाते हैं, ठीक है। कहता सेल ऑफ ओल्ड कार। बच्चे कितने की बेची है? हमने इस साल कोई कार बेची है, यानी स्टार्टिंग में मेरे पास कार थी या नहीं थी? थी तभी बेची है ना, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या आएगी? एसेट। चेक करो ओपनिंग बैलेंस शीट में कार कितनी थी बच्चे? लास्ट पॉइंट लिखा है बुक वैल्यू ऑफ द कार वाज गिवन। लास्ट पॉइंट। तो बच्चे देखो ध्यान से, यानी कि ये कार देखो बच्चे, सुनो 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 सुनो, ये मेरा एक ईयर है, इस साल मैंने कार बेच दी, तो क्या क्लोजिंग डेट पे कोई कार होगी मेरे पास? नहीं। पर क्या ओपनिंग डेट पे होगी? हाँ जी। ओपनिंग बैलेंस शीट जब मैं बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? तो यहां लिखूंगा कार कितनी है? 55। उसने लिखा बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब बुक्स मतलब बैलेंस शीट, बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू, यानी बैलेंस शीट के अंदर क्या वैल्यू है उसकी? इसको हमने बेच दिया कितने में? 40। कितने बेच दिया? 40 में बेच दिया। तो नई बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कार की कितनी वैल्यू बच गई? 40। बच्चे 40 में बेच दी ना। 55 की कार थी, हमने कार बेच दी, तो नई बैलेंस शीट में कार कितनी वैल्यू बच गई? 0। क्या फिटिंग? अरे देखो बच्चे 55,000 की कार का इंजन रखी है 15। बच्चे सुनो 55,000 की कार हमने 40,000 में बेच दी। इसका मतलब ये नहीं कि 15 की बच गई ना, लाएगा पूरी कार बेच दी 40 में, यानी 15 क्या हो गया? लॉस ऑन सेल ऑफ। तो बच्चे जब आप बनाओगे ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो लॉस हो गया ना, यहां पे आ जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ कार, दैट इज। समझ आ गई ना? सुन सही, बैलेंस शीट में कार कितनी थी पहले? 55 थी, कार चली गई, बेच दी ना, 55 की कार चली गई, तो 0 आ जाएगा, यानी नई बैलेंस शीट में कार की कोई वैल्यू। बैलेंस शीट में लॉस शो कर रहा है? बैलेंस शीट में लॉस नहीं है। बैलेंस शीट में लॉस आता है? बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी आती है सिर्फ। आज के बच्चे इधर के वो क्या करेंगे? बच्चे लॉस आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। प्लस वन क्या है? मैं समझ गया बच्चे आप क्या बोल रहे हैं, समझा। आप कहना चाह रहे हो डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट कि हम एसेट की वैल्यू से माइनस करते थे बैलेंस शीट में। नहीं,
फिर उसके अलावा कौन सा लॉस होता है बेटा जो आता था? यार जब ऐसे कहा ना बैलेंस शीट में तो लॉस दिख जाए डेबिट में तो मतलब वो डेबिट है, मतलब एसेट होता है। ऐसे होता है, दैट इज फिक्स्ड। हाँ, दैट इज फिक्टिशियस लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। हाँ ठीक है, वो +1 में पढ़ा है, +2 में पढ़ा है वो आपने। आएगा। जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, प्रीमियम एक्सपेंसेस, ये सारे लॉसेस होते हैं ना। सुनो सुनो छोड़ दो बच्चे, जब भी आपकी कोई एसेट बिकेगी, अब ध्यान रखना, मैं पॉइंट समझा रहा हूँ, दो अलग चीजें आएंगी भी, कंफ्यूज होने वाले हो अभी आप। जब भी कोई एसेट बिकेगी तो पहले एसेट थी, अगर वो बिक गई तो नई बैलेंस शीट उसकी वैल्यू 0, उसका अगर लॉस है तो यहाँ पे गेन है तो इनकम में। क्लियर? पर अगर हम कोई स्टॉक बेचते हैं, जैसे सेल ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन एक स्टॉक है, सेल ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी एक, सेल ऑफ वो एक स्टॉक है, तो सेल ऑफ स्टॉक वो हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आती है। सेल ऑफ स्टॉक, देखो हमारे यहां पे थी सेल ऑफ कार 40,000 रुपए, क्या हमने सेल को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखा था? नहीं। जब भी कोई एसेट सेल होगी तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्यों नहीं आएगी? क्योंकि एक एसेट है, वो बिक जाएगी, एसेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहां पे लिखेंगे, उसका सिर्फ लॉस या गेन आएगा। पर अगर कोई स्टॉक है, क्या है? स्टॉक, तो उसकी सेल हमेशा यहां पर आएगी और उसका कोई भी लॉस या गेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इसके अंदर एडजस्ट हो जाता है। नहीं समझ आई ना? आप देखो, रटने वाला पॉइंट है, समझने वाला भी है। ये 800 रुपये। चलो मैं बता रहा हूँ, सुनो 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 बच्चे, दो केस हैं। केस 1, एक कार थी मेरे पास, कितने की? 55,000 की। मैंने सेल कर दी कितने में? सेल ऑफ कार 40,000। ठीक है जी, ठीक। इधर मैं बात करता हूँ स्टॉक, स्टॉक यानी मेडिसिन की, स्टॉक यानी मेडिसिन की। इसका है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इज 45,000। कितना का कॉस्ट है? समझ आ रही है? मेडिसिन का तो हम ये निकालते हैं ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, हाँ है ना। और हमने कर दिया सेल ऑफ मेडिसिन, सेल ऑफ इज 35,000। क्लियर है? दो अलग अलग पॉइंट है। ये एक एसेट है, क्या है बच्चे? एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट। ये क्या है? तो आप बनाओगे ओपनिंग बैलेंस शीट, क्या बनाओगे? इधर आ जाएगा कार की वैल्यू कितनी है, स्टार्टिंग में कार थी 55,000 की, फिर आपने क्या बनाया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फिर आपने बनाई क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब मैं सिखा रहा हूं, देखो जी, कार एक ओपनिंग एसेट थी हमारे पास, वो कहां गई? ओपनिंग बैलेंस शीट में। अब सेल ऑफ कार, जब हम किसी फिक्स्ड एसेट को सेल करेंगे ना, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगी। क्या करेंगे हम? करेंगे कार 55,000 की थी, सेल हो गई, यानी कार चली गई, खत्म हो गई 55,000 की, 0। इसका लॉस कितना आया? 15,000। तो लॉस आ जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ कार, कितना? यानी फिक्स्ड एसेट के केस में सेल कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, हमें सेल से उस एसेट की वैल्यू खत्म करना है और लॉस का आ जाए। क्लियर है पॉइंट? अब पॉइंट करते हैं इसकी बात। इसमें क्या होगा? ये बन गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और ये बन गई क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कहां जाता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना? 45,000। तो जो इसकी सेल ऑफ मेडिसिन है, ये भी कहां जाएगी? इनकम में। सेल ऑफ मेडिसिन कितना? 35,000। बच्चे देखो 45 की चीज 35 में सेल कर दी तो लॉस है प्रॉफिट है? लॉस। इसका लॉस आपको लिखने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि आपने कॉस्ट भी लिख दी, सेल भी लिख दी, ऑटोमेटिकली 10,000 यहाँ ज्यादा है ना, लॉस में ज्यादा है, ऑटोमेटिकली लॉस है। समझ आएगी ना कहने का मतलब? समझ नहीं यार अभी भी? तो अगर लॉस आपका सपोज दिख रहा होता तो सेल भी नीचे आ जाता। कहाँ पे? यहाँ पे? क्यों? कंफ्यूज हो रहा है सर। लॉस क्यों नहीं लिखना मुझे समझ नहीं आया। लॉस क्यों नहीं लिखना? बताओ क्यों नहीं लिखना? इसको क्लोज करो जरा। आप दोनों में डाल दी ना 45,000 35,000, इधर 10,000 आया बैलेंसिंग, ये क्या लॉस ही तो आ गया। वही कह रहा हूँ
क्या वही आ जाएगा लॉस। बच्चे, ये लॉस यहां पे आएगा, बट दैट इज डेबिट बैलेंस। ठीक है। डेबिट बैलेंस ठीक है। ओए ओए सिंपल सी बात सुन लो यार, चेस समझ आया, रट्टे लगा लो जो वहाँ नीचे 45 नहीं आएगा। कहाँ पे? हाँ 45 आएगा। सुनो सिंपल सी बात सुनो यार, अगर केस है स्टॉक का तो सेल ऑफ स्टॉक कहाँ जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। हमें स्टॉक के केस में लॉस है गेन, पर अगर हम एसेट बेचेंगे तो उसकी सेल यहां पर नहीं आएगी, उसका गेन। फोटो खींच लो उसकी, घर जाके इसका नोट्स बना लेना, समझेगी ना? इसको लिख दो इन केस ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन केस ऑफ, ये है इन केस ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये है इन केस ऑफ स्टॉक। ओए ये है इन केस ऑफ फिक्स्ड एसेट और वो क्या है? इन केस ऑफ स्टॉक। बात खत्म। सर जो ना भी लोग जो हेडफोन में सुन रहे हैं मुझे याद है, मुझे याद है। ये मेरी टेंशन है क्या फिर? ये तो जो हेडफोन लगा रहे हैं उनकी टेंशन है। आई होप क्लियर है आपको पॉइंट। इस पॉइंट रटे लगा देना, इसमें गलती होने की बोलते हैं। जब भी सेल ऑफ स्टॉक आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। अगर सेल ऑफ, हाँ अगर इनकम अगर फिक्स्ड एसेट सेल हो रही है तो वो कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी। कार्तिक कॉफी काफी पी के आया करो, ये लेके आया करो, एक अपनी भी एक मेरी भी। सो जाता है हफ्ते से। हाँ कौन सा मेरे को पिला दी। इलस्ट्रेशन नंबर 32। सुनो सुनो सुनो, इलस्ट्रेशन नंबर 32। देखो जी, यहां रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इंटरेस्ट गिवन है, पेज नंबर 1.47, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन है ना, यानी इसका मतलब हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट है, गिवन ही इन्वेस्टमेंट, तो वो क्लियर हो गया। एक तो पॉइंट। लाइफ मेंबरशिप फीस कहां जाती है? लायबिलिटी में। उसके ऊपर गिवन है फर्नीचर, वो कहता है फर्नीचर हमने बेच दिया, कितने का? 5,000। यानी सेल ऑफ फर्नीचर है, कहां जाएगा ये? सुनो 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 बच्चे, फर्नीचर हमारे पास स्टार्टिंग में फर्नीचर की कितनी वैल्यू थी? 6,000। बच्चे बुक वैल्यू 5,000 की तो हमने सेल करी है ना बेटा, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर की वैल्यू आ जाएगी। इसका क्या करना है मैं बता रहा हूं। ओपनिंग, इधर देखो, ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा फर्नीचर 6,000 का। सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर यहां पे आएगी नहीं, किसी भी फिक्स्ड एसेट की सेल यहां पर नहीं आती। नई बैलेंस शीट में फर्नीचर कितना आएगा? 0। 6,000 का फर्नीचर था, हमने बेच दिया तो कोई भी वैल्यू नहीं बची। 6,000 की 5,000 बेचे, प्रॉफिट है लॉस है? तो लॉस आ जाएगा, लॉस ऑन फर्नीचर 1,000। क्लियर है? लेट समझ आइए शायद बात आपको। देखो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 33। इलस्ट्रेशन रिसिप्ट में देखो, वो कहता है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट बेच दी कितने की? 2 लाख। अगर हम इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं, इसका मतलब स्टार्टिंग में मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी या नहीं थी? थी, तभी तो बेच रहा हूं। अब स्टार्टिंग में कितनी थी? अगर कुछ नहीं पता तो हम क्या मानेंगे? 9 लाख ही थी, वो बेच दी। पर नीचे आ जाओ थर्ड लाइन में, नहीं थर्ड में किसने कहा? सेकंड में। कहता बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, सुनो मिल गई लाइन, सेकंड लाइन मिल गई। वो कहता बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड वॉज 8 लाख। वो कहता हमने 8 लाख की इन्वेस्टमेंट कितने बेच दी? 9 में। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी? 8 लाख की थी ना बुक वैल्यू, 8 लाख आएगी, हमने 9 में बेच दी, यानी क्लोजिंग में 0 होगी, और 1 लाख क्या हो गया? प्रॉफिट। पर ऐसा नहीं है, अभी सुनो आगे भी लिखा है इन्होंने। कहता बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वो सोल्ड 8 लाख, 3 लाख ऑफ द इन्वेस्टमेंट वॉर स्टिल इन हैंड। यानी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 9-10-11 8, हाँ 11। सुनो बच्चे देखो, 8 लाख की इन्वेस्टमेंट में बेच रहा हूं, 3 लाख की अभी भी पड़ी है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? तो ओपनिंग समझ आ रही है? ओपनिंग बैलेंस शीट में
इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी 11 लाख। हमने कितनी बेच दी 11 में से 8 लाख की बेची है बच्चों। 8 लाख की इन्वेस्टमेंट 9 में बेची है, उसकी बुक वैल्यू कितनी है बच्चे? ये देखो ये है 8 + 3 11 कैसे आया 8 लाख, बुक वैल्यू है 3 लाख, टोटल 11 लाख की इन्वेस्टमेंट है। इसमें से 8 लाख की इन्वेस्टमेंट बेच दी। 3 लाख है क्या? और इन्वेस्टमेंट है हाथ में पड़ी है। और इन्वेस्टमेंट वो कहता हमारे पास 8 लाख की इन्वेस्टमेंट हमने बेच दी, 3 लाख की हमारे पास पड़ी है, तो टोटल हमारे पास 11 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, 8 लाख की बेच दी, तो नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाएगी 3 लाख। समझ आ गई ना? नहीं समझ आ रही? सर इसमें तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो 9 लाख है, फिर वो क्या है? तो प्रॉफिट पे है। अच्छा ठीक है सॉरी यार। अभी वो आना है क्या? अभी एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट में वो लॉस आएगा, गेन आएगा 1 लाख रुपए का। हाँ जी, और 1 लाख रुपए का आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गेन आ जाएगा, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट होना 1 लाख। हम लोग को समझ नहीं आई ना बच्चे? क्या बोलता है ये? वो कहता है हमने 8 लाख की इन्वेस्टमेंट बेच दी और 3 लाख की मेरे पास अभी भी पड़ी है, तो टोटल मेरे पास कितनी थी? तो ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 11 लाख की। स्टार्टिंग में जब ये ईयर शुरू हुआ मेरा, तो यहां पे मेरे पास 11 लाख की इन्वेस्टमेंट थी। इस साल में मैंने 8 लाख की इन्वेस्टमेंट 9 लाख में बेच दी। जब मैं 11 में से 8 की बेच दूंगा तो क्लोजिंग कितनी बच जाएगी 3। कैसे? 11 लाख की इन्वेस्टमेंट थी माइनस 8 लाख, कितना बच गया 3 लाख। ओपनिंग में 11 लाख आ जाएगा इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग में 3 लाख। हाँ ना? अब मैं 8 लाख की इन्वेस्टमेंट 9 लाख में बेच रहा हूं, प्रॉफिट है लॉस है? 1 लाख का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट हो जाएगा। पहले आ जाओ 36 पे। पहले आ जाओ 30। देखो जी नीचे लिखा है टू गवर्नमेंट ग्रांट पोलियो इरेडिकेशन। ये हमें रिसिप्ट हो रही है, गवर्नमेंट हमें ग्रांट दे रही है ना? क्लियर है? फिर राइट में लिख दो मेडिसिन, फिर है मेडिसिन पोलियो पेमेंट। देख रहे हैं ना बच्चे? पेमेंट्स में बच्चे 2 हैं, एक है मेडिसिन, एक है मेडिसिन पोलियो। बच्चे जो मेडिसिन है ना, इसका पोलियो से कोई लेने देना, ये मेडिसिन अलग है। ये नॉर्मल एक आपका स्टॉक है मेडिसिन, इसका नीचे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, लेटर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसका क्या करना है, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं टू गवर्नमेंट ग्रांट पोलियो इरेडिकेशन। एक तो ये सिखा रहा हूं और एक इसके कॉरेस्पॉन्डेंस जो लिखा है मेडिसिन पोलियो। समझ आ गई ना? जो गवर्नमेंट ग्रांट है ये भी पोलियो की है, और जो हमने खर्चा किया ये पोलियो का है। बात समझ आ गई या नहीं समझ आई? जो ऊपर मेडिसिन है इसका इस मेडिसिन से कोई लेने देना वो अलग है, ये अलग है। जैसे याद है टेनिस बॉल और टेनिस इक्विपमेंट, टेनिस बॉल अलग है, टेनिस इक्विपमेंट। तो बच्चे गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट दी है, डोनेशन दी। जो डोनेशन मिल रही है ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिली है, जनरल के लिए, तो कहां जाएगी ये? लाइबिलिटी में। तो ये गवर्नमेंट ग्रांट पोलियो इरेडिकेशन हमें 70,000 रुपए दिए, जिसमें से हमने खर्च कितने कर दिए 50। तो कुछ भी नहीं आएगा, सिंपल है। नई बैलेंस शीट में पहले लिख दो कि 70,000 पैसे आए, उसमें से 50,000 माइनस हो गए, तो 20,000 बच गए। जो ये 50,000 है ना, ये एक्सपेंस में नहीं आएंगे, काइंड ऑफ फंड हो गया ना, किसी की रिसिप्ट से माइनस करेंगे ना उसकी इनकम। समझ आ रही है गुड़िया? क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि सारी क्लोजिंग होती है ना बच्चे, जिसमें गिवन होती है। क्लियर है? अब लास्ट पॉइंट रह गया 34, इलस्ट्रेशन 34 का लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। बच्चों पॉइंट समझ आ रही है ना? बस तो पढ़े होते हैं आप लोगों ने तो शायद डाउट आते हैं आपको, पर आपने पढ़े ही नहीं। ओ कोई बात नहीं। अरे बच्चे पढ़ लिख के कोई कुछ बन पाए? आज तक कुछ नहीं बन पाए। कोई जरूरत नहीं पढ़ने की आप लोगों को। मैं तो बिल्कुल बोलता हूँ अरे वेस्ट करो टाइम, अभी जिंदगी है खेलने कूदने की, खेल लो कूदो। पता है 2 महीने रह गए आपके पास, फिर आप सबने 18 साल का हो जाना है, फिर बड़े हो जाना है आप सबने। 2 महीने पूरा खेलो पूरा दिन रात, बुक्स को हाथ मत लगाओ, सिर्फ खेलो कूदो ऐश करो। नहीं अब आपको अच्छा लग रहा सुन के?
देखो जब मैं बोलता हूँ पढ़ लो तब आपको अच्छा लगता, अब बोल रहा हूँ खेल लो तब नहीं मेरी बात मानते। ना मन में बच्चे बिल्कुल लड्डू नहीं फूट रहे आप लोगों के। मैथ क्यों नहीं हो सकता? आप चाहो तो क्या नहीं हो सकते? देखो पढ़े बच्चे, हिम्मत चाहिए, बहुत बुरे वाली हिम्मत चाहिए। हिम्मत क्या चाहिए? खेलने के लिए क्या हिम्मत चाहिए? पढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए। नहीं पढ़ाई ना करनी कुछ सर मेरे को पेपर में 90 फुल लाना ज़्यादा मुश्किल है, 0 लाना ज़्यादा मुश्किल है। 90 लाना ज़्यादा मुश्किल है, फुल लाना ज़्यादा मुश्किल है, 0 लाना तो बड़ा आसान है। पेपर कुछ भी ना निकला हो। क्यों? क्यों? कोई किसी को आता है जानबूझ के 0 नहीं निकाल सकता। नहीं समझे नहीं आप मेरी बात। मैं 100 बच्चों को सुनो, मैं 100 बच्चों को बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि पूरा साल है तुम्हारे पास, मैं उस बच्चे को 1 करोड़ रुपए दूंगा जो 0 नंबर लेके आएगा, और 1 करोड़ उसको दूंगा जो 100 नंबर लेके आएगा। वो तो पढ़ेंगे ही ना। सुन तो लो, मतलब तो 0 नंबर आने बड़े आसान है। 0 नंबर आने बड़े आसान है, वो कुछ लिखेंगे नहीं 0। पर अगर 1 करोड़ लाने, सुनो 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 अब देखो एक बच्चे 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक, मेरी बात तो सुन लो। मैं बोल रहा हूँ कि 100 मैं दूंगा 1 करोड़, 1 करोड़ दूंगा 100 वाले को भी 1 करोड़ दूंगा, और 0 वाले को भी 1 करोड़ दूंगा। आप कौन चूज करोगे? 0 आसान क्योंकि 0 है, और यही प्रूव करना है कि आसान 0 है। उससे फ्यूचर खराब बात अलग है। आपकी बात है सर 100 लाना आसान है, 0 लाना मुश्किल है। मैं ऑफर अगर आप रखो आखिरी महीने में, सब बच्चे ने बहुत मेहनत लगा दी, ठीक है, अब भी बोल रहा हूँ। अब एक में बोलिए जो 0 लेके आया उसके वो नहीं लेके आएगा। क्यों? देख लेना करके देख लो। मुझे दे दो 1 करोड़, मैं हर पेपर में फेल हो जाऊंगा, जिससे बोलूँ फेल हो जाऊंगा। हाँ तुम्हारा है, आते हुए भी 0 नंबर लेना बहुत नालायक को ले लेना, पेपर छोड़ना है, क्या डिफिकल्ट है ऐसे? और सब क्वेश्चन आते हैं तो 1 करोड़ दिख रहे। क्वेश्चन करोगे 4 साल पढ़ोगे, 1 करोड़ घर मेरे से ले ले। 1 करोड़ का कह रहा हूँ मैं। ऐसा बोलेंगे कि अगर 0 आप ही इलस्ट्रेशन नंबर 34, द क्लब ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल। बच्चे स्पोर्ट्स मटेरियल क्या होती है? हमारी स्टॉक ऑफ द वैल्यू 16 लाख ऑन 1 अप्रैल। वो कहता है 1 अप्रैल को हमारे पास 16 लाख का स्पोर्ट्स यानी ओपनिंग स्टॉक आ गया। ये दिस वॉज वैल्यूड 13,50,000 ऑन 31 मार्च, यानी क्लोजिंग को क्या वैल्यू है? ओपनिंग स्टॉक इज 16 लाख, क्लोजिंग स्टॉक इज 13,50,000। स्टॉक्स इंक्लूड्स, कहता है जो 13,50,000 है ना, इसके अंदर 50,000 का स्टॉक खराब हो गया, उसको यूज नहीं कर सकते। सुनो ध्यान से, पॉइंट सुनो बच्चे, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। क्या कहता है वो? हमारे पास वी हैव ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। बोलो यार, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 16 लाख। ओपनिंग स्टॉक है राजे हमारे पास 16 लाख का ओपनिंग स्टॉक। कितने का? 16 लाख। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 13,50,000। वो क्या बोलता है? वो कहता है इसमें से 50,000 का स्टॉक खराब है, खराब हो गया, तो मेरे पास एग्जैक्ट क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 13। कितना है? 13। तो 50 खराब हो गया ना, तो मैं क्या मानूंगा? न्यू क्लोजिंग स्टॉक। कितना है न्यू क्लोजिंग स्टॉक इज? हाँ ना। आपने पूरा क्वेश्चन इस 13 लाख से करना है। आप करते हो ना ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, तो क्लोजिंग में 13,50,000 आएगा या 13 लाख आएगा? जब बैलेंस शीट में जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 13,50 जाएगा, 13 जाएगा, 13 जाएगा यार। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोला पूरा क्वेश्चन। वो कहता है 50 का खराब हो गया, है ही नहीं हमारे पास, खत्म हो गया, तो कुछ स्टॉक बचा ही नहीं 50 का, तो पूरा क्वेश्चन 13 लाख से होगा। हमें इस 50,000 का अलग से कुछ भी। अब आ जाओ इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। देखो इन्होंने क्या किया, लिखे ना स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम 16 लाख ओपनिंग स्टॉक मिल गया। पेज नंबर 1.50 लास्ट में आ जाओ रिसिप्ट पेमेंट में, लास्ट देखो रिसिप्ट टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। कहाँ देख रहे हो? और सॉल्यूशन में ना लायक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसिप्ट साइड लास्ट में। आदत पड़ी है सिर्फ पैसे की आदत। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में गिवन है ना एक्सपेंस साइड में टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम मिल गया। हरनूर कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस
बच्चे इस क्वेश्चन में परचेज 0 है, मुझे पता है, आप देखो तो पता चल जाएगा। परचेज 0 है तो आएगा ओपनिंग स्टॉक 16, परचेज 0 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? 13 50 है 13, हम 13 लेंगे। इन्होंने क्या ले रखा है? इन्होंने 13 50 ले रखा है, फिर नालायकों ने 50,000 अलग से लिख रखा है। नीचे देखो ना, तो हमें 50,000 लिखने की जरूरत, हम क्या लिखेंगे? 16 माइनस 13, तुम्हारा 3 लाख ही आ जाएगा ना। इन्होंने 2.5 लाख अलग से, तो और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाओ। क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग कितना है? 13 लाख का। समझ आ गई? ओके, समझ आ गई ना। तो कहने का मतलब लिख लो, अपनी बुक में करेक्शन कर लो यहाँ पे, सिंपल सिंपल। ये स्पोर्ट्स मटेरियल रिटर्न ऑफ, काट दो इसको, काट दो इसको, 50,000 भी काट दो। और ये लिखे ना स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, 16 माइनस 13 कर दो, 13 50 जगह। हरनूर क्वेश्चन में नहीं काटो, पूछ तो लो, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन तो ये रहेगा, क्वेश्चन में गलती थोड़ी है। सॉल्यूशन देखो कि लिखे ना ओपनिंग स्टॉक 16, बच्चे स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम में 16 माइनस क्या लिखा हुआ है? 13 50 काट के 13 कर दो, ये कह रहा हूं मैं, क्योंकि हम तो 13 ही करेंगे ना बच्चे। और 2.5 लाख की जगह आ जाएगा आंसर 16 माइनस 3 लाख आ जाएगा। 2.5 लाख को काट के 3 लाख कर दो, 13 50 को काट के 13 कर दो, 2.5 को काट के 3 कर दो। समझ आ गई? और नीचे लिखे स्पोर्ट्स मटेरियल रिटर्न ऑफ, इसको भी काट दो 50,000 को, हमने ये नहीं लिखना। समझ आ गई ना? प्रेजेंटेशन कर लोगे ना? चलो जी, हाँ जी बच्चों, लास्ट क्वेश्चन। सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 29 निकाल लीजिए। मैक्सिमम 10 मिनट। कितने बेटा? मैक्सिमम। वैसे तो मैं करा चुका हूं, बच्चों को समझा चुका हूं सबको क्वेश्चन। मैं नहीं जाने दूंगा 235 से पहले, मैं जाने नहीं दूंगा 235 से पहले। सुनो ही सुनो, अब बच्चे देखो, पहले बच्चे इस क्वेश्चन में कहां कंफ्यूज होते हैं। बच्चे बोलते हैं सर ये टेनिस बॉल अकाउंट को क्या करना है? बेटा आपने कोई टेनिस बॉल अकाउंट नहीं बनाना, आपको कुछ नहीं सिखाया ना। हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं, तो काट दो टेनिस बॉल अकाउंट को, कुछ नहीं करना हमने इसका। देखो जी, दूसरी बात,